हाँ, हमने लास्ट क्लास में देखा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम का पार्ट। इनकम क्या है, अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अपने इनकम को कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर इनकम के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड क्या क्या डिडक्शन मिल सकती है। तो क्या क्या डिडक्शन मिल सकती है, तो यहाँ अंडर सेक्शन अलाउेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 में हम बात करते हैं कौन कौन सी डिडक्शन आपको मिल सकती है। तो अगर आपने कोई इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस इन्वेस्ट से, तो आपने उसके लिए अगर आपने पैसा उधार लिया है तो उस पैसे का जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो इसका पार्ट होगा, आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। इसी तरह से अगर आप डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए आप बैंक को कोई कमीशन देते हैं तो वो आप किसी तरह का और पेमेंट करते हैं तो वो इसमें अलाउड होगा। इसी तरह से यहाँ दिया, अगर आप हॉर्स मेंटेनेंस का बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी डिडक्शन मिलेगी मेंटेनेंस की। इसी तरह से कोई आपकी रेंट पर एसेट्स दे रखी हैं, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है और हाउस है एटसेट्रा, इनको अगर आप रेंट पर देते हैं तो उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस का यानी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस अलाउड है, कैपिटल नेचर के नहीं। इंश्योरेंस हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है उसका, एंड उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकता है, इनकी आपको डिडक्शन मिल सकती है। इसी तरह से अगर आपने पेंशन की इनकम को इसमें इंक्लूड किया है तो पेंशन में यहाँ पर दे रखा है आपको क्या, पेंशन में आपको दे रखा है पेंशन की जो इनकम है उसका 33.33% और 15,000 विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा उसकी आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी। तो हमारे पास अलाउड डिडक्शन में ये डिडक्शन हमने इंक्लूड किए हैं। इसी तरह से और भी डिडक्शन इससे हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ऐसे कौन कौन सी डिडक्शन है जो अलाउेबल नहीं है अंडर सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग। तो अंडर सेक्शन 58 में ऐसी डिडक्शन, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, व्यक्तिगत उपयोग के लिए आपने कोई खर्चा किया है नॉट अलाउड। इसी तरह से आउटसाइड इंडिया आपने किसी तरह का इंटरेस्ट पर या आउटसाइड इंडिया से आपने लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस पर विदाउट टीडीएस अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसकी डिडक्शन नॉट अलाउड, यहाँ पर नहीं मिलेगी, आपको टीडीएस काटना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से लॉटरी की अगर आप टिकट लेते हैं, हॉर्स रेस के टिकट पैसा लगाते हैं तो वो, और इसी तरह से गैमलिंग में और भी आप प्लेइंग कार्ड वगैरह इनमें पैसा लगाते हैं तो उनकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर कौन सी डिडक्शन मिलनी है, जो हमने आपको 57 में बताई हैं, और इसी तरह से रिलेटेड जो लीगल है वो सारी डिडक्शन आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब बात आती है कुछ ऐसी होती हैं इनके अंदर जो इनकम आपको रिसीव्ड हुई है तो इन पे उसी जगह पर क्या कट जाता है, टीडीएस कट जाता है, और कुछ ऐसी होती हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं। जैसे हम बात करें तो डिविडेंड आपका 100% एग्जेम्प्ट था, बट अब टू 10 लाख रुपीस तक वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट है, एंड 10 लाख से अब होने पर उस पर क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। यूटीआई की यूनिट्स अगर हैं तो एग्जेम्प्ट हैं। ठीक है, इसी तरह से दे रखा है एलिफेंट रेस, कैमल रेस, एंड इनका भी ग्रॉस और नेट सेम होता है, इनको भी ग्रॉस और नेट नहीं किया जाता। इसी तरह से आपके पास अगर किसी तरह से इनाम जीता, ठीक है, सट्टे में पैसा लगाया, इससे कोई इनकम होती है तो इस पर भी आपका टीडीएस नहीं कट रहा है। ठीक है, ग्रॉस और नेट इनका क्या होता है, सेम होता है। गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटी होती है उनका भी ग्रॉस और नेट क्या होता है, सेम होता है। बट कुछ ऐसी हैं जिनके लिए टीडीएस काटना जरूरी है। तो टीडीएस अब आपको जब भी लेना होगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जब 5 हेड की इनकम आप लेते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, तो उसमें जो इनकम ली जाती है अदर सोर्सेज में वो ग्रॉस इनकम ली जाती है। अब ग्रॉस इनकम में क्या क्या आएगा इसके अंदर, तो यहाँ पर ग्रॉस करने के लिए अगर क्वेश्चन में रिसीव्ड दे रखा है तो आपको ग्रॉस करना होगा। तो ग्रॉस करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला, रिसीव्ड अमाउंट इनटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट। इससे आप किसी भी अमाउंट को ग्रोसअप करेंगे। ग्रोसअप कैसे करेंगे, तो देखिए सपोज आपको यहां पर 14,000 रुपए लॉटरी के मिले, तो आपको क्या करना होगा, लॉटरी पर कितना टीडीएस कटता है, तो लॉटरी पर कटता है आपका 30%। तो 30% यहां देखिए 100 अपॉन 100 माइनस 30 एंड इज इक्वल टू, आपको इसको सॉल्व करना है तो 14,000 इंटू 100 अपॉन 70। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे एंड ग्रॉस अप करेंगे तो कितना हो गया, 20,000। तो
तो आपको जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर जो हेड में इनकम लेनी है वो कौन सी लेनी है आपको, 20,000 लेनी है। ये काहे की इनकम है, सपोज लॉटरी की, हॉर्स रेस की अगर है उसके लिए भी यही है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ग्रॉस। और जिसमें दे रखा है जीता वोन, तो वहां पर क्या करना है आपको, उस कंडीशन में ग्रॉस माना जाएगा, जीता है तो। और जहां क्या है, जीत से प्राप्त हुआ, तो रिसीव्ड जहां वर्ड दिया वहां पर आपको क्या करना है, ग्रॉस अप करना है। ये थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना होगा इनकम को इंक्लूड करते वक्त, ठीक है। अब आती हैं इस तरह से कि कौन कौन सी रेटें इनमें लगती हैं, किस किस पर क्या रेट रहती है, जिसको याद रखना है। जो सबसे ज़्यादा काम आती है जनरली तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। देखिए हर एक की हम डिटेल दे देते हैं, कितने अमाउंट तक इनकी कुछ सीलिंग अमाउंट दे रखी है। जैसे लॉटरी के लिए दे रखी है अप टू 10,000 तक। अगर आप लॉटरी से जीतते हैं पैसा तो उसके लिए TDS कटाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। बट 10,000 से जैसे ऊपर होती है 10,000, 100, 200, 300, 500, तो आप पे क्या कटेगा, उस पर TDS कटेगा। और TDS कटने के बाद आपको पैसा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ फिक्स्ड अमाउंट दे रखी है, उससे ऊपर की अमाउंट होने पर आप पे TDS कटेगा, उससे नीचे रहता है तो ग्रॉस और नेट वहां पर क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए कुछ का मैंने लिख रखा है यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जो लिस्टेड है उन पर 10%। और ये कितना होना चाहिए, 5,000 से ऊपर का अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर से तो उसका आपको क्या करना है, ग्रॉस करना है। ग्रॉस करने का फॉर्मूला यही सेम रहेगा सब जगह। जहां मैं रेट बता रहा हूं सिर्फ आपको रेट वाला कॉलम से रेट को पुटअप करना है, जो रेटें लिखी हैं, और रिमेनिंग को क्रॉस अप करने के लिए काम में लेंगे। तो 100/100 माइनस, जैसे यहाँ 2% है तो 2 लेस किया तो 98। अगर 10% है तो 100 माइनस 10 यानी 100/90, ये आपका होगा यहाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर के लिए क्या दिया, 10% एक्सीडिंग 5,000। अगर 5,000 से ज़्यादा का डिबेंचर इंटरेस्ट है जो लिस्टेड है तो उनके लिए क्या दे रखा है 5,000। बट अनलिस्टेड डिबेंचर है तो उनके लिए यहाँ पर दे रखा है, अनलिस्टेड डिबेंचर होने पर उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। अगर वो 10 रुपये भी हैं तो उस पर TDS कटेगा, 100 रुपये भी हैं तो TDS कटेगा। मीन्स उसके लिए कोई सीलिंग अमाउंट नहीं दे रखी है, एक्सीडिंग अमाउंट या फिक्स्ड अमाउंट कोई बाउंडेशन नहीं दे रखी है। वहाँ 1,000 रुपये है तो भी TDS कटेगा उस पर, 10,000 है तो भी कटेगा। तो कौन से, अनलिस्टेड पर। लॉटरी एंड हॉर्स रेस के लिए 30% है रेट TDS की। और यहाँ पर दे रखा है अप टू 10,000 तक ग्रॉस और नेट क्या होगा इसका, सेम। 10,000 से ऊपर होने पर इस पे TDS, जैसे मैंने यहाँ पर दिया 14,000, 10,000 से ज़्यादा है, मैंने ग्रॉस अप किया 100/100 माइनस 30, तो ये 20,000 था, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट कमीशन। अब कमीशन 5% है। कौन कौन से कमीशन इसमें इंक्लूड किए, तो इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस पर, तो इंश्योरेंस एजेंट को जो कमीशन दिया जाता है उस पर 5% कटेगा। ब्रोकरेज अगर आपने दी जाती है किसी भी तरह की तो वो भी कहाँ आएगी, 5%। जैसे आपने शेयर मार्केट वगैरह की हो सकती है, अदर ब्रोकरेज हो सकती है। लॉटरी की टिकट अगर आप बेचते हैं तो उससे अगर इनकम होती है तो उस पर भी TDS कटता है, कितना, 5%। बट ये कितना, तो यहाँ दे रखा है अगर ये 15,000 से एबव होगा तो इस पर TDS कटेगा, अदरवाइज TDS नहीं कटेगा। नेक्स्ट रेंट की बात करते हैं। रेंट जो हाउस प्रॉपर्टी में भी हमने देखा था वहां पर भी दे रखा था 240 से एबव होने पर आपको क्या करना था, अगर रिसीव्ड है तो उसको ग्रॉस अप करते थे। तो देखिए यहां पर भी दिया है, मशीन और प्लांट के लिए यहां दिया है 2%। मशीन और प्लांट पे कितना लगेगा, सिर्फ 2% TDS कटेगा। एंड अदर प्रॉपर्टी, इन दो को छोड़कर इसमें 10%। अब आप कहेंगे कि मशीन एंड प्लांट कैसे, तो मशीन एंड प्लांट अगर आप किराए पर देते हैं तो बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन में आता है। बट कुछ कंडीशन है, जब आप एक्सपेंसेस को एलोकेट करना पॉसिबल नहीं है या इनकम को एलोकेट करना पॉसिबल नहीं है, जैसे बिल्डिंग के साथ जुड़ा है आपका क्या, मशीन, यानी फैक्ट्री के अंदर आपकी मशीन लगी हुई है, बिल्डिंग है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको अलग करना पॉसिबल नहीं है। पूरी की पूरी बिल्डिंग विद मशीन आपकी किराए पर गई, एलोकेट नहीं कर सकते कि मशीन का इतना रेंट ले रहा हूँ, बिल्डिंग का इतना ले रहा हूँ। यहाँ दोनों की कंबाइंड रेंट गई है, तो ऐसी कंडीशन में जब एलोकेट करना पॉसिबल नहीं है तो उसको कहाँ ले जाते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ना तो बिल्डिंग की हाउस प्रॉपर्टी में जा सकती है, ना मशीन किराए पर देने पर बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन में जा सकती है, तो फिर ऐसे में कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ दिया है प्लांट एंड मशीनरी है तो 2% एंड अदर प्रॉपर्टी है तो 10%। और कितना, 240 से एबव होने पर ही इसका क्या किया जाएगा, TDS काटा जाएगा ये। और 240 से कम है तो नहीं। जैसे आप बिल्डिंग रेंट पर देते हैं
240 से ज़्यादा का रेंट यानी कितना हो गया 20,000 से ज़्यादा का रेंट अगर आप लेते हैं तो TDS काटेंगे, अदरवाइज TDS नहीं काटेंगे। अब TDS काटने का भी काम कौन है, तो जो रिसीव कर रही है वो कंपनी होगी, तो इंडिविजुअल पर्सन से होगा तो नहीं, इंडिविजुअल पर्सन उसे काटने की पावर नहीं रखता, HUF उसे नहीं काट सकता। तो कौन, कंपनी या फर्म जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अगर रेंट पे करती है इंडिविजुअल पर्सन को या HUF को, तो उसकी बिल्डिंग इसने किराए पर ले रही है, उसको रेंट देती है, तो उस कंडीशन में उसे क्या करना है, TDS काट कर ही पेमेंट करना है। क्योंकि अगर विदाउट TDS आप कोई पेमेंट करेंगे तो हमने अंडर सेक्शन 57 में पढ़ा है, 58 में पढ़ा है, डिसअलाउड होगा, तो TDS काटना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है रॉयल्टी रेम्यूनरेशन फी फ्रॉम प्रोफेशनल एंड टैक्टिकल सर्विस के लिए। अगर रॉयल्टी हो, रेम्यूनरेशन हो पार्टनरशिप फर्म के अंदर, फी हो पार्टनर्स की और कमीशन हो पार्टनर का, वो भी इसमें आ जाएगा। आपका प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस अगर कोई प्रोवाइड करता है उसके बदले में फीस दी जाती है, यानी चार्टर, डॉक्टर एटसेट्रा, तो इनके लिए 10%, ये भी कितना है 30,000 से अबव होने पर। एक साल की इनकम अगर इससे ज़्यादा है या पेमेंट अगर 30,000 से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, ये TDS काटना जरूरी है। इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, अब इसके अलावा कोई सा भी इंटरेस्ट रहता है अदर देन सिक्योरिटी, तो यहाँ 10% है, एक्सीडिंग 5,000, 5,000 से ज़्यादा है तो आप पे 10%, वही काटने का तरीका 100/100 माइनस रेट, 10% कम हो जाएगी तो 100/90 करके आप उसे ग्रॉस अप करेंगे। एंड बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो क्या करती है, बैंकिंग वर्क करती है। अगर बैंकिंग वर्क से जुड़ी हुई है कोई भी बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी तो फिर उसके लिए 40,000 दिया गया है। ये टोटल हमारे पास डिडक्शन आई है और इससे रिलेटेड ग्रॉसअप करने के लिए हमने रूल बता दिया आपको, डिडक्शन कैसे देनी है, अलाउेबल कौन सी है कौन सी नहीं है, ये सारी चीज़ हमने इसमें डिस्कस की है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर आपका सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड, वो मैं अगले वीडियो में आपको डालूंगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह से आगे तक के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।